शारदा भाभी। चैप्टर 2 श्लोका 26। सुशीला बाजी चैंटिंग करेंगे। चैन हाँ। चैन। नहीं नहीं, बुआ जी आप मेरे बाद रिपीट करिए। अथ हाँ। चैनम अथ चैनम नित्यजातम नित्यजातम नित्यं वा नित्यं या मन्यसे मन्यते मृतम् मृतम तथापि त्वां तथापि त्वं महाबाहो महाबाहो नैवं नैवं शोचितुमर्हसि। शोचितुमर्हसि। 27 जातस्य हि जात्यस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म ध्रुवं जन्म मृत्स्य च मृत्युस्य च। तस्मादपि तस्मादपि विहार्येऽर्थे विहार्यते न त्वं न त्वं शोचितुमर्हसि। शोचितुमर्हसि। 28 इति अव्यक्तादीनि अव्यक्तादीनि भूतानि भूतानि व्यक्तमध्यानि व्यक्तमद्यानि भारत भारत अव्यक्तनिधा अव्यक्तनिधा नान्येव नान्येव तत्र का तत्र का परिदेवना। परिदेवना। 29 आश्चर्य आश्चर्य वत् पश्यति वत् पश्यति कश्चिदेन कशिदेन माश्चर्य माश्चर्य वत् वदति वद्वदति तथैव तथैव चान्यः चान्यः आश्चर्य आश्चर्य वच्चैन वच्चैन मन्यः मन्यः शृणोति शृणोति श्रुत्वाप्येनम् श्रुत्वाप्येनं वेदना वेदना चैव कश्चित्। चैव कश्चित्। थैंक यू। श्लोका 26 27 28। सो श्लोका 27 वो भी इम्पोर्टेंट श्लोका है। जब किसी की मृत्यु होती है तब हम उसकी चैंटिंग कर सकते हैं। तो ये इससे आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक चल रहा है आत्मा शरीर मृत्यु और जीवन, है ना। ये टॉपिक चल रहा है और कृष्ण भगवान जी अगर हम देखेंगे तो कितना लंबा बोल रहे हैं इस बारे में, क्योंकि उन्हें पता है कि मनुष्य को इस बात पे बहुत दुख होता है जब उसका कोई अपना चला जाता है छोड़ के। तो अभी श्लोका 26 में कृष्ण भगवान जी अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर तुम सोचते हो कि है ना मरण मृत्यु जन्म
वो बहुत जरूरी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कृष्ण भगवान जी क्या बोल रहे हैं, मृत्यु, जिस अर्जुन को यही दुख हो रहा है ना कि वो मारने वाला है अपने सगे संबंधियों को, गुरु को, तो भगवान जी बोल रहे हैं उसके लिए तुमको शोक नहीं मनाना है, उनका एक्सपायरी डेट आ गया है, इसके लिए वो शरीर जा रहा है, शरीर का एक्सपायरी डेट आया है, आत्मा का नहीं, तो वो शरीर को जाना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि फिर भी तुमको दुख हो रहा है कि है ना, आत्मा जरूरी नहीं है, शरीर जरूरी है, और शरीर खत्म होने वाला है, फिर भी उसके लिए शोक मनाने की जरूरत नहीं है, तुम उसके शोक मनाने योग्य नहीं हो। बोलते हैं कि फिर अगर तुम, जो कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, शरीर कैसे रहता है, आत्मा कैसी है, अगर फिर भी तुम मेरी बातों से सहमत नहीं हो, तुमको लगता है कि नहीं शरीर की बहुत आवश्यकता है, शरीर होना ही चाहिए, तो भी तुम शोक मनाने लायक नहीं हो। ये बात शोक मनाने लायक ही नहीं है, क्योंकि जो इस धरती पे आया है वो जरूर से जाए, जिसका इस धरती पे जन्म हुआ है वो जरूर जाएगा, और जो जाएगा वो वापस भी वापस आएगा, अगर उनको मोक्ष नहीं मिला है तो, क्योंकि मोक्ष बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत बहुत कम लोगों को। तो बोलते हैं कि जो गया है वो वापस आएगा, और जो आया है वो भी वापस जाएगा, ये सत्य है, और इस सत्य को नहीं जुटला सकते, और इस बात के ऊपर भी हम शोक नहीं मना सकते, ऐसा कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन को। तो हम सब अर्जुन है कृष्ण भगवान जी के, तो भगवान जी हमें ही समझा रहे हैं, हमें, है ना, तहे दिल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो शोक न मत मनाना, बल्कि चैंटिंग करना, ताकि जो गया है उसके अंदर जो आत्मा है उसे मोक्ष मिल जाए, है ना, कोई जाता है तो तुरंत गीता लेके उसकी चैंटिंग करनी चाहिए, वो चैंटिंग से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा हमारे पर भी, जो मौजूद है उन पे भी, और जो गया उस पे भी। तो ऐसा कृष्ण भगवान जी कहे हैं श्लोका 26 में। चलिए कौन समझाएगा। यस सुशीला बुआ जी। आप म्यूट है बुआ जी। अब कृष्ण भगवान जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि शरीर तो एक्सपायरी डेट है, उसको तो जाना ही है। जैसे हम भी कपड़े बदलते हैं वैसे हमारा शरीर भी अपना अपना शरीर बदलता है। आत्मा लेकिन स्थिर है, अजर है, अमर है। आत्मा बार बार उनको जो बहुत से कम लोगों को मोक्ष मिलता है, सब लोगों को मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए हमें चैंटिंग करना चाहिए और उसका शोक नहीं करना चाहिए कि जो जा रहा है उसके लिए। और चैंटिंग करेंगे तो जो है उसके लिए भी अच्छा है, जो जा रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, और जो हम चैंटिंग कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। थैंक यू। श्लोका 27 में वही कृष्ण भगवान जी कंटिन्यू कर रहे हैं कि ये जो है, ये जो पूरा प्रोसेस है उसको कोई नहीं बदल सकता, ये होनी ही है, बोलते ना होनी है, होनी तो होके ही रहेगी। वही कहा है इसमें श्लोका 27 में कृष्ण भगवान जी ने, कि होनी तो होके ही रहेगी, कोई भी उसको टाल नहीं सकता, कोई भी उसको बदल नहीं सकता, कोई भी उसको, है ना, कुछ नहीं कर सकते इसका, क्योंकि जो आता है वो जाएगा, और वो फिर से आएगा, और वो फिर से जाएगा। अगर मोक्ष मिल गया तो अलग बात है, वो आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, वरना ये जो एक, है ना, चक्र है, ये चलता ही रहेगा, कि तुम जन्मे मरे फिर से जन्मे फिर से मरे फिर से जन्मे फिर से मरे। ये एक चक्र है ना, जीवन का ये चक्र है जो हमेशा चलता रहेगा, और इसको कोई नहीं जुटला सकता, ये सत्य है, ये होनी है और ये होके ही रहेगी। इतना ही कृष्ण भगवान जी ने इसमें कहा है। तो इससे हमको भी थोड़ा अपने आप को समझाना चाहिए, है ना, कि जब कृष्ण भगवान जी हमें इतना समझा रहे हैं, ये एक ही चीज को भगवान जी बार बार रिपीट कर रहे हैं, है कि नहीं, कुछ और तो है नहीं इसमें इस टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए, फिर भी कृष्ण भगवान जी कोशिश किए जा रहे हैं कि कैसे तो भी तुम समझ जाओ, कैसे तो भी तुम मान लो इस बात को, और जब कोई तुम्हारा अपना जाए तो इतना दुखी मत होना,
दुख तो होगा क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, है ना। दुख तो होगा, पर हमें अपने आप को संभालना है। उस वक्त क्या करना है वो समझना है, तो अभी से ही समझना है ना, उस वक्त नहीं समझ सकते हैं। उस वक्त तो दिमाग की स्थिति तो बहुत ही खराब होती है, कोई कुछ भी बोले कुछ नहीं समझ में आएगा। तो हमें अभी से कृष्ण भगवान जी हमें रेडी कर रहे हैं। असल में देखा जाए तो भगवान जी हमें रेडी कर रहे हैं कि तुम अभी समझ लो, जान लो कि क्या करना है। जब वो घड़ी आएगी तब तुम ये सब कार्य कर लेना और ज्यादा दुखी मत होना। दुख तो बहुत होता है, पर फिर भी भगवान जी हमें रेडी कर रहे हैं आगे की फ्यूचर के लिए, हम सबको रेडी कर रहे हैं कि क्योंकि जीवन है तो कोई ना कोई तो जाएगा ही। ऐसा नहीं कि जो आया है वो हमेशा ही रहा है। बहुत बड़े बड़े महारथी राजा लोग, कंस, रावण, कितना कोशिश किए थे कि हम अमर हो जाएं, हम भगवान बन जाएं, पर कोई भी नहीं हो पाया, सबका शरीर गया, है ना। चाहे वो बहुत लंबे जिए पर फिर भी उनको तो जाना ही पड़ा। इसलिए भगवान जी हम सबको रेडी कर रहे हैं, है ना, तैयार कर रहे हैं कि जब ऐसा कुछ हो जीवन में तो तुम संभले हुए रहो और दूसरों को भी संभालो। तो हम सबको याद रखना है कि जब ऐसी कुछ सिचुएशन आए हमें चैंटिंग करनी है। कोई भी श्लोका की चैंटिंग करो या पूरी गीता पढ़ लो, पर कोशिश जरूर करें और अपने आप को भी संभाले और अपने परिवार को भी संभाले। तो ऐसा कृष्ण भगवान जी ने श्लोका 27 में कहा। चलिए, कौन समझाएगा? चलिए चलिए, गुड स्टूडेंट्स बनना चाहिए, जल्दी से हाथ ऊपर होने चाहिए। यस, बीना भाभी फर्स्ट अटेम्प्ट करिए। बोलो। हाँ, कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं अर्जुन से कि होनी तो जैसे होके रहेगी, उसे कोई टाल नहीं सकता है। जो जीवन का चक्र है वो तो चलेगा ही, इसलिए मतलब अपने को तैयार रहना है हमेशा। जो आया है वो तो जाएगा, ये सत्य है। तो अपने को मतलब उसके लिए तैयार रखना चाहिए और चैंटिंग करती रहनी चाहिए। तो मतलब अगर कोई चला गया तो भी अपने को गीता जी पढ़नी चाहिए, और या फिर जो ऐसे भी पढ़नी चाहिए, सब तरीके से फायदा है। तो चैंटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो आया वो जाएगा ही, वो सत्य है। इसलिए वही कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं, चक्र यही चक्र है। तो जब हम चैंटिंग करते हैं ना रोज, तो हम आप अपने आप में महसूस करोगे कि आप, है ना, थोड़े शांत हो गए हो, है ना। जो छोटी छोटी बातों में हम जो ऐसे उछलते हैं ना, कोई गुस्सा हो जाता है, कोई बुरा मान जाता है, कोई खुश हो जाता है, तो वो सब देखेंगे कि थोड़ा स्थिर हो रहा है। ये सब धीरे धीरे होता है। और रोजाना रोज चैंटिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आज मैं छुट्टी पे गई हूँ तो आज चैंटिंग नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कृष्ण भगवान जी ने तो बोला ही नहीं है कि मंदिर के सामने बैठ के आधे घंटे तक चैंटिंग करनी है। वो तो कहे 24 घंटे चैंटिंग करो, हफ्ते के 7 दिन चैंटिंग करो, महीने के पूरे 30 से 31 दिन चैंटिंग करो, और पूरे जीवन भर चैंटिंग करो। तो ये जो असर है ना, वो आपको धीरे धीरे दिखेगा अगर आप रोज चैंटिंग करेंगे। ये क्लास से कोई असर नहीं होने वाला है, मैं बार बार समझा रही हूँ। ये क्लास तो आप इसलिए कर रहे हो कि आप खुद को समझा रहे हो, मैं क्यों चैंटिंग करूं, मैं क्यों कृष्ण भगवान जी को मानूं, और क्यों कृष्ण भगवान सबसे परम है। तो चैंटिंग करिएगा, ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करिए, बहुत आसान है। चलिए, और बार बार कृष्ण भगवान को याद करते रहो, बहुत चमत्कार होते हैं। और कोई प्रेग्नेंट हो तो उसको तो जरूर से कहना कि चैंटिंग कर। उसको कोई अगर आसपास में कोई जान पहचान में प्रेग्नेंट हो, या तो आप उसके मदद करिए उसको, नहीं तो उसको बोलिए क्लास में आए, एक श्लोका भी चैंटिंग करे, बहुत अच्छा असर पड़ता है बच्चों पे। जो बच्चा आता है ना, तो मैंने तो देखा है अभी, बहुत अच्छा असर पड़ता है। बच्चे थोड़े कम रोते हैं, नहीं तो छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं ना, मुस्कुराते भी नहीं है, बहुत रोते, परेशान भी बहुत करते हैं। ये सब चीजों में बहुत असर पड़ता है। अगर जब गर्भवती माँ चैंटिंग करे या सुने, नहीं कर पाए तो सुन भी लो, क्योंकि जब प्रेग्नेंट होते तो वो चीजों का असर बहुत अच्छा होता है। आप कुछ अच्छा खाओगे तो भी उसका असर दुगना 10 गुना होता है। भगवान का भी नाम लो तो उसका 10 गुना फल मिलता है। एक्सरसाइज भी करो तो देखो, प्रेग्नेंट लेडी तो हल्के हल्के एक्सरसाइज करती पर असर बहुत अच्छा होता है शरीर पे।
तो ये है कि प्रेग्नेंट लेडी पे असर बहुत जल्दी होता है और बहुत अच्छा होता है। तो कोशिश करिए, अगर किसी को जानते हो तो उसको पटा लो, कैसे भी कन्विंस कर लो कि कर ले, एक बार तो चैंटिंग कर ले, 10 बार बोल ले, 11 बार बोल ले, बच्चे के लिए अच्छा होगा, तेरे लिए भी अच्छा होगा। चलिए, अभी श्लोका 28 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ये जो हम देख रहे हैं, हमारा ये शरीर जिसे हम महसूस कर रहे हैं, वो इस जन्म से पहले हम महसूस नहीं कर पाते, और जब ये शरीर खत्म हो जाएगा तब भी हमको नहीं पता कि ये आत्मा कहाँ जाने वाली। हम ये शरीर को अभी महसूस कर पा रहे हैं ना, हमें तो पता भी नहीं हमारा पहला जन्म क्या था। क्या किसी को पता है? किसी को भी नहीं पता है। तो भगवान जी बोल रहे फिर किस चीज का तुमको शोक हो रहा है? क्या तुम्हें पता था तो इस शरीर से पहले तुम्हारा कौन सा जन्म था? और तुमको ये भी नहीं पता इस शरीर के बाद क्या जन्म होने वाला है। तुम इस शरीर में, तुमको पता है कि तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम्हारे अपने हैं, पर जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो तुमको कुछ भी नहीं पता रहेगा, तुम्हें कुछ भी ज्ञात भी नहीं होगा, कुछ महसूस भी नहीं होगा। तो फिर तुम किस चीज के लिए शोक मना रहे हो? बोल रहे ये जो सोल है वो किसी शरीर में जाता है तब उसमें जान आती है, वरना वो शरीर बेजान है। किसी अंश में जाता है, जैसे गर्भ में जब ये आत्मा जाती है, कृष्ण भगवान जी जब अपना एक छोटा सा अंश एक गर्भ में भेजते हैं, तब उस गर्भ में शरीर बनना चालू होता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि अचानक से टपका कहीं से कृष्ण भगवान जी का सोल और वहां पे जान आ गई, ऐसा भी नहीं होता है। एक हम लोग एक एग्जाम्पल लेते, एक पेड़ का, आम के पेड़ का। आम का पेड़ कैसे उगेगा? हम बीज लेके धरती में बोते हैं, है ना? हम उसका ध्यान रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, मौसम के अनुसार उसका देखभाल करते हैं। अब वो बीज बड़े पेड़ में होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता। हमारा कर्म क्या है? वो बीज को बोना, उसका ध्यान रखना। अब वो तो कृष्ण भगवान जी की कृपा होगी, उसमें कृष्ण भगवान जी का अंश थोड़ा जाएगा तो वो पेड़ में बनेगा और फिर हमें फल देगा। तो वैसे ही कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि तुम इस शरीर के लिए शोक मना रहे हो जो कि शोक के लायक, काबिल नहीं है, लायक नहीं है। और तुम समझो इस सच्चाई को कि क्या है आत्मा और क्या है शरीर। और तुम्हें फोकस करना चाहिए कि कहाँ तुम्हें फोकस करना है ना, हमें फोकस करना है कृष्ण भगवान जी पे। हमें फोकस करना है कि जो हमारे अंदर आत्मा है उसको मोक्ष दिलाए, है कि नहीं? तो यही कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं इस श्लोका 28 में। और भगवान जी अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा क्या है और फिर शरीर क्या है। और अगर वो आम का पेड़ पुराना होगा तो फिर क्या होगा? उसको काट दिया जाएगा और फिर पेड़ को किसी ना किसी चीज में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे अच्छा मोटा हुआ तो उसका फर्नीचर बन जाएगा, है ना? तब तो खत्म ना आम का पेड़, कुछ भी नहीं बचा। और तो वैसे ही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं ये शरीर है, ये शरीर जब तक है जब तक वो उसको महसूस कर रहे हो, जब शरीर खत्म हो जाएगा, जब इसमें से आत्मा चली जाएगी, तब कुछ भी नहीं पता, ना आत्मा को पता ना इस शरीर को पता कि क्या हुआ अब नेक्स्ट, है ना? तो वही कृष्ण भगवान जी हमें समझा रहे हैं। हम सब कृष्ण भगवान जी के अर्जुन हैं। भगवान जी हम सबको समझा रहे हैं, हमको रेडी कर रहे हैं, हमें भविष्य के लिए रेडी कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी भविष्य नहीं देख सकता है ना जान सकता है। तो ये आप लोग को मानना है, यकीन करना है कि हम सब कोई चुने गए, कृष्ण भगवान जी ने हम सबको चुना है कि तुम सब रेडी हो फ्यूचर के लिए, है ना, तुम्हारा भविष्य के लिए। वो नहीं चाहते कि हम ज्यादा परेशान हो, हम ज्यादा इस ना जिंदगी के दौड़ भाग में व्यस्त हो जाए। वो चाहते कि हम उनका स्मरण करें, वो हमसे प्रेम करते हैं और हमसे भी वापस वही मांग रहे हैं, है कि नहीं? कृष्ण भगवान जी हम सबसे प्रेम करते हैं, तभी तो उन्होंने हमें चुना है। हम गीता की चैंटिंग कर पा रहे हैं, गीता को समझ पा रहे हैं, उनकी सीख को समझ पा रहे हैं। तो हमें भी वापस में उनको रिटर्न में प्रेम देना चाहिए। वो प्रेम कैसे होगा? उनको बार बार याद करके, चैंटिंग कर करके। तो आप वैसे ही करिए, चैंटिंग करिए और अपने आप को तैयार करिए भविष्य के लिए, जो कि होनी होगी, और उस होनी को कोई नहीं बदल सकता। ऐसा कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं। और बोल रहे हैं कि ये जो चक्र है वो चलता ही जाता है, किसी के रोकने से भी नहीं रुकता, ना मेरे रोकने से रुकता है। ये चक्र ऐसे ही चलेगा। जब प्रलय होगा
तब सारी आत्मा कृष्ण भगवान जी में जाके लीन हो जाएगी। पर तब तक ये चक्र का चक्का घूमता ही रहेगा और घूमता ही रहेगा। तो तुम इस चीज के लिए शोक मत करो और अपने आप को तैयार करो। यस, सुधा भाभी आपका टर्न। आप म्यूट हो भाभी। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण भाभी, समझाइए। बोलूं? हाँ कृष्णा कृष्णा भगवान जी अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि तू जो शरीर के ऊपर देख रहा है, शरीर के लिए सोच रहा है, शरीर के लिए महान कर रहा है, ये शरीर एक दिन नहीं रहेगा। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हमको आत्मा के ऊपर देखना है कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा अव्यय है, आत्मा क्षीण नहीं होती है, आत्मा का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। हमको शरीर को नहीं देखा, और शरीर में रहते हुए ही हम आत्मा कार्य कर सकते हैं। शरीर में रहते ही हम शरीर को पहचान सकते हैं कि शरीर में रह के हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। अर्जुन कौन है? अर्जुन पांडव पुत्र है ऐसे। अर्जुन पांडव पुत्र और अर्जुन हम है। सब अर्जुन है। हाँ, हम सब अर्जुन है ना। तो हम हाँ, सबको ये याद रखना है कि हम सब अर्जुन है। कृष्ण भगवान जी ने हमें चुना है, हमने नहीं चुना उन्हें, है ना। हम तो हमारे जीवन के भागदौड़ में बिजी थे एकदम से, है कि नहीं। उन्होंने चुना, उन्होंने हम सबको एक साथ जोड़ा है। तो हमें ये हमेशा याद रखना है और उनका स्मरण करते रहना। बार बार चैंटिंग करनी है, अपने परिवार से भी करवाइए, और जिससे जैसे भी कोई मिले। अपने आप को ऐसे त्याग रखना है, कभी घर में कोई बड़ी असुविधा होगी, घर में किसी की मृत्यु हो जाए, अपने अपनों की, खुद की, किसी की, तो अपने को ऐसे गठित करके रखना है कि अपने भी दुखी न हो और सामने वाले के हम दुख होते हुए ना देखे, और ताकि उसका गीता का श्लोक समझाए, गीता का इतना मनन चिंतन कर ले, गीता का श्लोक ही हमारे मुख से निकले उस समय। तो हम पास में पुस्तक भी नहीं रखते हुए भी हम श्लोक के से उसको बता सकते हैं कि यह शरीर क्या है, इसकी आत्मा अजर अमर है, और उस आत्मा को भी अच्छी योनि प्राप्त होती है जब हम उसको गीता श्लोक सुनाते हैं। एकदम सही बोले। और है ना, कृष्ण भगवान जी क्यों हमें बोल रहे हैं कि तुम 24 घंटे मुझे याद करो, हमेशा मुझे याद करो? क्योंकि किसी को भी नहीं पता उस शरीर का आखिरी समय कौन सा हो। तो वो हमें ट्रेन कर रहे हैं, हमें तैयार कर रहे हैं कि जब हम आज से, चलो आज से अगर आप कोशिश करते हो कि आप हमेशा कृष्ण भगवान जी को याद कर रहे हो, नहीं तो उनकी श्लोका की चैंटिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो वो जब आपका आखिरी घड़ी आएगा ना, तब भी आपके मुंह से वही निकलेगा, कृष्ण भगवान जी का नाम या श्लोका चैंटिंग, और बस हो गया, कृष्ण भगवान जी को प्राप्ति हो जाएगी। एक बात बोलो दीदी, हाँ जी। आपकी मौसी जब गए थे संसार से, आपकी मौसी, हाँ जी। हाँ जी। तब वो बड़ी। आपको जब बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, जोर जोर से बोलो, मेरे कान में सुनाई नहीं दे रहा है, राम राम बोलो, जोर से भगवान का नाम उच्चारण करो, मेरे मुंह में तुलसी दल दो रे, मैं जा रही, मैंने खुद बोल बोल के बोल रहे, भगवान का नाम उच्चारण करते करते बोल रहे। ये इतना मैं मेरे कान से सुनी हूँ, वो बोल रहे मैं सुनी हूँ। उसके बाद मैं रसोई में चल गई, और रसोई में गई उतना देर में आवाज है कि माँ नहीं रहे। अभी तो। तो आप बोल, तो अपने जवानी में अपने नाम याद करेंगे तो अपने उसमें आंसर में जरूर निकलेगा। हाँ, ये एकदम चीज मैं सही बोल रहे हैं। खुद देखी हूँ, मेरे आंख से देखी हूँ, ये चीज का मेरा खुद का अनुभव है। मेरे सासू माँ जब एकदम। गए ना, मेरे सासू माँ जब गए तो ऐसे बहुत बड़े धर्मात्मा थे वो, आध्यात्म में बहुत उनका विश्वास था, बड़ा बहुत सीवियर उनको कैंसर था। बीना जी कुछ बोल रहे हैं, बीना जी के मुंह से। वो शायद उधर की तरफ बात कर रहे हैं। अच्छा, तो उनका सीवियर कैंसर था, लेकिन वो रात में 3 बजे 4 बजे नहा धोकर रेडी होके अपना भगवत नाम में कभी पीछे नहीं हटते थे। सही तो बात है। देखो इतने इतना कैंसर में भी इतना दुख पाए, बोले मैं जाने के तुम लोग भगवान का माला फेरो, मेरे को कैसे भगवान ले जाए, मैं इतना तकलीफ पा रही हूँ, तुम लोग कैसे देखते हो मेरे को। और लास्ट में तो वो बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोलो, राम राम बोलो, जोर से बोलो, गंगा जल दो रे, तुलसी दो रे, ऐसे बोलते बोलते गए। चलो, कितनी अच्छी बात है, कृष्ण भगवान जी की कृपा है। हमें थैंक यू बोलना ये चाहिए कृष्ण भगवान जी को। सीन मेरे आंख के सामने जो थी ना, वो याद आ जाती है आज मेरे को।
भगवान हमें हमको भी ऐसे गढ़ हाँ, तो हमें भी अपने आप को ऐसी ही ट्रेनिंग देनी है, हमें कर खुद दे तू को बस। देनी है ना, हाँ हमें खुद को देनी है कि हम हमेशा नाम लें, चैंटिंग करें, हाँ कृष्ण कृष्ण करें, है ना, तो बोलते रहें, ताकि जब वो आखिरी घड़ी आएगी, आखिरी सांस होगी, तब भी हमारे मुंह से कृष्ण कृष्ण ही निकलेगा या तो कोई चैंटिंग निकलेगी। क्योंकि कृष्ण भगवान जी ने कहा है, वो आगे आएगा आगे के चैप्टर में, कि क्या क्या तरीके हैं कृष्ण भगवान जी को पाने के, क्या क्या तरीके हैं मोक्ष पाना। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष मतलब कृष्ण भगवान जी को पाना। तो ये शरीर नहीं पाएगा, आत्मा जो है मोक्ष में वो आत्मा। और जन्म नहीं होगा आत्मा का, और जन्म नहीं होगा आत्मा, कोई शरीर में नहीं जाएगी, उसको हाँ, मोक्ष बोलते हैं ना। हाँ, तो वो होता है कि साक्षात कृष्ण भगवान जी को पा लेना, उनके धाम में रहना हमेशा के लिए। चाहे फिर कितने भी प्रलय आ जाए, कितनी भी बार धरती जाए और आए, कुछ भी हो जाए, वो आत्मा तो कृष्ण भगवान जी के साथ ही रहेगी। तो इसलिए हमें असल में तो कृष्ण भगवान जी हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो और हमें भी थोड़ा कोशिश करना चाहिए ना, थोड़ी अपनी भी, थोड़ा अपना डालें कि हमारी भी कोशिश की हम भी थोड़ा और चैंटिंग करें, थोड़ा और नाम लें। वो तो हमें चुन लिए, हमारी भी तो जिम्मेदारी होती है ना, हम भी थोड़ी कोशिश करें। ऐसे तो नहीं होता कि हाँ चुन लिया सब ठीक हो जाएगा, उसको बहुत अच्छा करना है, इतना अच्छा करना है कि बस कृष्ण भगवान जी बस मिल ही जाए, जीते जी मिल जाए। ऐसा नहीं आखिरी समय पे मिले, जीते जी मिल जाए, वैसी कोशिश करनी, वैसे चैंटिंग करनी, है ना। तो हमें पूरी कोशिश करनी है बस। चलिए अभी सानवी बताएगी। सानवी, अभी क्या डिस्कशन हुआ था? इसमें मतलब आत्मा के बारे में डिस्कशन हुआ है और कैसे हम कृष्ण भगवान को पा सकते हैं, मतलब आगे के चैप्टर में हमें पता चलेगा उसके बारे में। और इसमें ये भी बताया गया है कि मतलब जो भी हम लगातार श्लोकास करते आ रहे हैं उसमें खाली आत्मा की ज्यादा इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है कि आत्मा की क्या इम्पोर्टेंस है। और आत्मा हमारा बेस है, हमें आत्मा के ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट रहना है। शरीर गया तो ये साइकिल रिपीट होती रहती है कि जो आता है वो जाएगा, जो जाता है वो वापस आएगा। तो ये साइकिल जब तक रिपीट होती रहेगी तब तक सब रहेगा। ऑसम, वेरी गुड, तुम बड़े प्यार से सुन रही हो, ध्यान से सुन रही हो। तो ये चीज अपने सारे फैमिली से भी शेयर करना है ना, अपन सबको है ना, थोड़ा कोशिश करना चाहिए कि जब हम सब साथ में बैठते हैं तो थोड़े गीता के बारे में बात करें, थोड़ा कृष्ण भगवान के बारे में बात करें, है ना कि इधर उधर की बातें हो। ऐसा कोशिश करिए, धीरे धीरे कोशिश करने से क्या होगा, आप देखेंगे कि कृष्ण भगवान खुद आपकी मदद कर रहे हैं, कि ना आप हमेशा उनके ही नाम में लीन रहो। ऐसा मेरे साथ, हमारे साथ होता है, मेरे साथ भी नहीं, हमारे साथ, कि हम सिर्फ कृष्ण कृष्ण करते हो और कुछ इधर उधर की बातें नहीं करनी हमको। क्यों उसमें समय ना बेकार करे, नहीं। कृष्ण भगवान जी की कोई कहानी सुन लो, या जो आपको महसूस हुआ आप अपनों से शेयर करो, कि आज मुझे एक अच्छा अनुभव हुआ, ये एक चमत्कार जैसे लगा, है ना, कुछ चमत्कार जैसे हो जाता है, वैसे अपनों के साथ शेयर करो। तो फिर क्या उनको भी लगेगा अच्छा ये, है ना, कुछ हुआ है तो कोई जादू है, चलो मैं भी कृष्ण का नाम ले लेती हूँ या लेता हूँ, मैं भी चैंटिंग कर लूं। तो ऐसा थोड़ा लोगों को मोटिवेट करो, सब अपने आसपास से चालू करो, लोगों को मोटिवेट करो, क्या पता किसका अच्छा हो जाए, कोई कौन आपको अच्छी दुआएं दे दे और कृष्ण भगवान जी खुश हो जाए, है ना। तो करिए, हमको ऐसा कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अभी जो कलयुग चल रहा है, बहुत है ना, लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत अजीब से लोग बिहेव कर रहे हैं, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा टूट रहे हैं रिश्ते, कोई भी एडजस्ट करने को रेडी नहीं है। सबसे बड़ी बात है आजकल, कोई भी किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं करना। मैं क्यों एडजस्ट करूं, मैं खुद से अकेले जी लेता हूँ, कोई और ढूंढ लेते हैं बाहर। ऐसे नहीं होता है ना, हम जब एक परिवार में रहते हैं, हम वो एक दूसरे से मिलके रहना है, बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। पहले तो हमें खुद से ही एडजस्ट करना पड़ता है ना, मन कुछ चाहता है, दिमाग कुछ बोलता है, और कृष्ण भगवान कुछ और बोले, है कि नहीं। सबसे पहले एडजस्टमेंट तो हम खुद के शरीर से कर रहे हैं, खुद के मन से कर रहे हैं। मन करता है आज कुछ भी काम ना करे, बैठे रहे, आलस करे, टीवी देखते रहे, खाते पीते रहे, पर वैसा तो हो नहीं सकता। मन करता है बहुत सारा जंक फूड खाए, तनातन तलावा फलावा सब कुछ, पिज्जा बर्गर, शरीर का क्या होगा फिर, अंदर से पूरा गड़बड़ हो जाएगा।
तो देखिए हम पहले अपने आप से ही एडजस्टमेंट कर रहे हैं, फिर ना किसी नेक्स्ट अपने सगे से करते हैं, है कि नहीं? तो एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन के मालिक हो, है नहीं ना। खुद का शरीर का ध्यान कितना रखना पड़ता है, कितना कुछ करता है, ये भी खा ले वो भी खा ले। और अपने भारत में तो एक से बढ़ के एक पकवान है, कोई अंत ही नहीं है पकवानों की। तो पर मन को कंट्रोल करना पड़ता है, हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो एडजस्टमेंट हमें अपने अंदर भी लाना है, अपने आजू बाजू भी सबको समझाना है कि जीवन जीने के लिए एडजस्टमेंट जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं होता है, हम होता है ना। मैं को निकाल के बाहर रख दीजिए, हम रहिए और है ना आराम से जिए खुशी खुशी। और क्या, चैंटिंग करिए, चैंटिंग करने से कृष्ण भगवान जी सब कुछ अच्छा कर देते हैं। चलिए अभी और क्या बोले, हमारे पास 3 मिनट है। हाँ, सरोज भाभी कुछ बोलेंगे? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भाभी। हमें चैंटिंग करके आत्मा, हमारे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा को परमात्मा में लेनी है। शरीर इसीलिए मिला है अपने को कि जितना सारा चैंटिंग कर सकते, भगवान से जुड़ सकते, भगवान को प्यार दे सकते, प्यार ले सकते उनसे साथ जुड़ के अपने को आत्मा को देख के अपने मोक्ष पाना है, उनके घर जाना है। बस इतना ही ध्यान अपने लगे रहना पड़ेगा। गीता जी पढ़ रहे ना, बस ऐसे लग रहा है कि मतलब इसी में लगे रहो। सही बात है, और एकदम कुछ नहीं सही। चाहिए, वो ऐसा ही लगे लगता रहो। है, थोड़ा भी टाइम मिलता है हाँ, ऐसे लगता है चलो चैंटिंग कर लेते अभी घर में गेस्ट आए हुए, मैं बैठ गई, बोली 2 जन है संभालने वाले, अपना बैठ जाओ। हैं। हाँ बोले सही है, ठीक है, आप बैठिए बैठिए। सही है। अभी है ना ये और नशा एक चीज। है, नशा। गीता जी पढ़ना, चैंटिंग करना भी एक नशा है। हाँ बहुत सही नशा है। आ गया अपने, अभी अपने लोग को नशा आ गया। हाँ, नशा आ गया हम लोग को। हमारे ये तो बोलते कि तुम सारा दिन भर गीता जी के साथ ही रहते हो। हाँ, ऐसा बात नहीं, फिर किचन में कौन करता। सही है, एकदम सही है, एकदम अच्छा सही है, वो अपने आप ही होने लगता है। और एक चीज, हाँ, मंडे से है ना स्पेशल क्लास होगी श्लोका कैसे पढ़ने की। तो सुबह 11 बजे होगी, मैं ही लूंगी। तो जिन जिन को अगर श्लोका पढ़ना सीखना है तो वो सब कोई। 11 बजे बहुत जल्दी है, 11 बजे जल्दी है? नहीं 1 बजे रखो ना। 1 बजे तो लंच टाइम होता है, कोई आएगा ही नहीं। लंच हमारे जिसको यहाँ दो पाना बजे है होता है। टाइम ही नहीं देखते वो। ठीक है, मैं जिसको मैसेज पाना डालूंगी है वो ग्रुप टाइम में। देखते हैं। हाँ मैं ग्रुप में थोड़ा मैसेज सा लेट डालूंगी। करो। ठीक है, अभी कॉल कटने वाली है, हम मंगलवार को मिलेंगे। मैं ग्रुप में मैसेज डालूंगी। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय 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 श्री श्री कृष्ण। कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। थैंक थैंक यू मुझे यू सो सो वापस मच। सब मच। लिंक भेजिए ना। हाँ हाँ मुझे मैं धन्यवाद जी, सब भेज लिंक दूंगी। वापस श्लोका के। और हाँ हाँ, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण, थैंक यू। जय श्री कृष्ण सबको, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री प्रणाम कृष्ण। जी। शारदा भाभी, जय श्री कृष्ण। बधाई हो। जय श्री कृष्ण। कृष्ण रोक देती हूँ कृष्ण जी आपको भी। आए हैं। कृष्ण आपके घर में हाँ कृष्ण जी पधारे हैं। हाँ, आपको भी बधाई नारायण हो। नारायण। हाँ, सबको बधाई हो। कैसे आपकी तबीयत?